सूर्यानामपि लोका अन्धेन तमसा तांस्ते प्रीत्याभिगच्छन्ति। जब मनुष्य विषयासक्त होता है और इंद्रियों के द्वारा ही अपना काम करना शुरू करता है, आत्मा को भूल जाता है। विषयासक्ति और आत्मा की भूल एक ही बात है। जब तक मन विषय को ही अपना आत्मा मान लिया, तभी उसमें आसक्ति पैदा हो सकती है। आसक्ति आत्मा के बिना और किसी चीज पर नहीं हो सकता है। ये बहुत बड़ी एक रहस्य की बात है। जिसमें आपके आत्मत्व नहीं है, उस पर आपका प्रेम कभी हो नहीं सकता। ये एक मनोवैज्ञानिक रहस्य भेद है। जब आप विषयों में आसक्त रहते हैं और किसी मनुष्य और किसी चीज पर प्रीति और प्रेम करते हैं, उस वक्त उसको, उस चीज को या उस विषय को विषय नहीं समझते। वो अपने ही एक अंग समझते हैं, अपने ही एक भाग समझते हैं, अपने ही आत्मा समझते हैं, अपने ही शरीर समझते हैं। इसलिए प्रियकर वस्तु का नाश होने से दुख होता है। जैसा कि मैं खुद मर गया हूं, वो आपका एक अंग बन गया और एक का हाथ काट लिया किसी का, आपको अच्छा थोड़ी लगता है। अंग भंग होने से शरीर को दुख होता है। इसी प्रकार प्रिय वस्तु का नाश होने से या उसका कोई तकलीफ किसी प्रकार की आवे, अपने मन में बहुत अत्यंत पीड़ा होती है। क्यों? क्योंकि मैं वही हूं, मैं विषय बन गया हूं, इसलिए विषय पर मेरा स्थान हो गया है। और जो भी विषय का परिवर्तन, हाल, रंग ढंग इत्यादि है, वह मेरा ही है। ऐसी हाल में रहना जो है असुर लोक की लक्षण है। आत्मा को विषय समझना और विषय में प्रीति करके विषय में लगे रहना और उसके परिणाम की वजह से दुख से पीड़ित होना, यही संसार का लक्षण है। और हमारे हाल ही है। जो भी बाहर होता है वो उसका असर हमारे ऊपर पड़ता है, क्योंकि हम लोग उससे एक संबंध रख दिया है। और ऐसी इस प्रकार के संबंध रखा है कि वो चैतन्य की तंतु से बांध लिया उसको अपने तरफ। विषय को आत्मा कैसे मान सकते हैं? ये कभी नहीं हो सकता। आत्मा विषय कभी नहीं हो। तत्ववेत्ताओं की कहना है कि आत्मा दृष्टा है, दृश्य नहीं होता। कभी भी आत्मा को दृश्य मान नहीं सकते। देखा हुआ चीज नहीं है, देखने वाला है। और देखने वाला को अपने से अलग समझना जो है, यही विषयत्व का लक्षण है। असुरिया नाम ते लोका अंधेन, हम अंधकार में ही है। आप सोचेंगे शायद हम उजाला में हैं, ऐसा बात नहीं है। ये उजाला भी एक प्रकार का अंधकार का प्रभाव है। एक बड़ा सुंदर पुस्तक एक जर्मन फिलोसोफर लिखा है, द वर्ल्ड एज विल एंड आइडिया बाय शोपेनहावर। बहुत बड़ा ग्रंथ है, दुनिया का एक महान ग्रंथों में एक है। उसका सिद्धांत यह है कि हमारे जितने भी बुद्धि शक्ति और इंटेलेक्ट, रैशनेशन, साइंटिफिक नॉलेज है, ये भी एक भ्रम का एक इफेक्ट है, एक कार्य है। मूर्खता भी बुद्धि रूप में परिणाम हो सकती है। फूलिश मैन इज नॉट अनइंटेलिजेंट मैन, इज इंटेलिजेंट, बट इट बैकग्राउंड इज फूलिशनेस। इसी प्रकार कहता है ये दुनिया का ज्ञान हमारा जितने भी है, ये सच्चा ज्ञान नहीं है, ये भ्रमित ज्ञान है। जैसे कल मैंने बताया, आवरण विक्षेप, आवरण बिल्कुल ढक देता है ज्ञान को, तत्व को बिल्कुल ही देखना नहीं देता है। निद्रा जैसी स्थिति जो है वो आवरण का लक्षण है। लेकिन निद्रा से उठ करके फिर गलती काम करने में लगे रहना जो है वो विक्षेप का लक्षण है। इसलिए असुर लोक जो है दो प्रकार का है। बिल्कुल अंधकार से छाया हुआ निद्रा जैसी स्थिति भी हो सकती है, और अधिकतर विशेषतः विक्षेप रूप में परिणत होता है। ये दोनों अर्थों के सहित हम असुर शब्द का
तत्व को जानना चाहिए। और आत्मा को भूलने वालों को आत्मा हन ऐसे बोल दिया जाता। आत्महत्या करने वाले कौन है? गले में रास्ता बांध के मर जाते हैं, वैसा नहीं है। दैट इज नॉट सुसाइड। रियल स्पिरिचुअल सुसाइड इज फॉरगेटफुलनेस ऑफ आत्मा, फॉरगेटफुलनेस ऑफ गॉड। ऐसे आत्महत्या करने वाले आध्यात्मिक आत्महन समझे, ऐसे लोगों की हाल संसार में फंसना, जन्म लेते रहना, चक्कर काटते रहना, पुनः पुनर्वशमापद्यते में, यमराज कठोपनिषद में बता। असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसा वृता। ब्लाइंड डार्कनेस, अंधतमस, ऐसे जगह में जाके गिर जाते हैं जो आत्मा को नहीं जानते हैं, और हम लोग उसी हाल में हैं, ये भी जानना चाहिए। तान ते प्रेत्य अभिगच्छन्ति ये केच आत्महनो जनाः। वो वैसे लोग या दुनिया में जाकर के जन्म लेते हैं जहां बिल्कुल आत्मज्ञान नहीं है। इससे बचने के वास्ते मन को शुद्ध करना चाहिए, और शुद्ध करने का तरीका बता दिया है, निस्वार्थ बुद्धि से कर्म करना, ईश्वर में आधारित करके। नेक्स्ट श्लोक। अनेकदेकं मनसो जवीयो नैनद्देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतोऽन्यानत्येति तिष्ठत् तस्मिन् नभो मातरिश्वा तथाति। अब ईश्वर का लक्षण, ईश्वर कहाँ है, क्या करते हैं, उनकी क्रिया क्या है, नहीं चलता। कहता है उपनिषद, वो बिल्कुल हिलता नहीं, थोड़ा सा कंपन नहीं होता, वाइब्रेशन नहीं होता, एक्टिविटी नहीं है उधर, बिल्कुल सत्ता है, सत्ता में क्रिया नहीं होती। ईश्वर की लक्षण क्या है? सत्ता, सत्ता सामान्य, परम सत्ता, पारमार्थिक सत्ता इत्यादि शब्दों से पुकारते हैं, इसलिए वो बिल्कुल हिलता नहीं। अनमूड मूवर ऐसे कहता है ग्रीक फिलोसफर एरिस्टोटल का डेफिनेशन, अनमूड मूवर इज गॉड। वो सबको हिलाता है लेकिन अपने आप नहीं हिलेगा। He moves everything except himself, he will not move। अनिजत, एज माने कंपन, हिलना, करना, चलना इत्यादि, ऐसा होता नहीं उधर कुछ भी, केवल परमार्थ सत्ता है, अनिजत। ईश्वर कितने हैं? एक ही है, एकम। बहुत ईश्वर नहीं हो सकते, जिससे बाहर कोई है वो ईश्वर नहीं हो सकता। ईश्वर का अर्थ है अखंड शक्तिमान, अनंत शक्तिमान, अपरिमित शक्तिमान। और जब तक वो सीमित हो गया देश काल वस्तु संबंध से, व्यक्ति बन गया, तब ईश्वर नहीं कहते, वो इनसे अलग कुछ नहीं। आकाश भी उसके बाहर नहीं, वो भी उसके अंदर नहीं, अवकाश कुछ नहीं उसके आगे। अनिहित एकम। अच्छा, वो चलता ही नहीं, अच्छा बोल दिया है, लेकिन इतना भी नहीं है। वो दूसरी बात बोलते हैं, मनसो जवीया। आपके मन को कितना टाइम लगता है ब्रह्मलोक पहुंचने के लिए? पहुंच गया, सोचते ही पहुंच गया। लेकिन ये स्पीड, ये आत्मा का स्पीड जो है वो मन से भी ज्यादा है। ये तो बोल दिया चलता ही नहीं, अभी बोल रहा है स्पीड इतना जोर है कि मन से भी ज्यादा। ये क्या अर्थ है? इसका अर्थ यही है कि जहां मन दौड़ना चाहता है, जिस जगह पर मन जाके पहुंचना चाहता है, ये पहुंचने से पहले ही वहां आत्मा बैठ रखा है, उसको जाने की जरूरत नहीं। बिना चलते ही शयानो याति सर्वथा, ये कठोपनिषद में आया, सोते हुए ही वो सब जगह है। ये मन को थोड़ा सा टाइम लगता है, चाहे एक सेकंड, ये सेकंड से पहले ही पहले उधर जाकर बैठा है। मन से भी ज्यादा तीव्र वेगवान है एक किस्म से। द हाईएस्ट एक्टिविटी लुक्स लाइक नो एक्टिविटी। बहुत जोर से पंखा चलते वक्त वैसे मालूम होता है कि चलता ही नहीं, बिल्कुल स्तब्ध जैसे दिखाई देता है। हाईएस्ट डायनामिज्म इट इज, इट्स नॉट सिंपली इनर्ट सिटिंग लाइक स्टोन।
जवीय माने वेगवान, स्पीडी, फुल ऑफ स्पीड. जवा मीन्स स्पीड, जवीय मीन्स वन हु हैज गॉट स्पीड. अनेजत एकम, मनसो जवीय, मन से भी तीव्र वेगवान है. नैन देवा आपुनवन पूर्वमर्षत, देवता लोग भी इसका पीछा नहीं कर सकता. महा तीव्र वेगशाली इंद्र इत्यादि भी इनके पीछे नहीं जा सकते, इतना वेगशाली है. गरुड़ भी कुछ भी नहीं, सामने हनुमान भी कुछ भी नहीं, बड़े बड़े देवता भी कुछ भी नहीं है, सब पीछे इसके पीछे. और दूसरा अर्थ इधर देवता, देवा का अर्थ है इंद्रिय. इंद्रिय को भी देवा बोलते हैं. इंद्रिय अधिष्ठात्र देवता जो है अपने इंद्रियों के द्वारा इनका पीछे नहीं जा सकते. आपके मन और इंद्रिय जितने भी तेज से चले, लेकिन इतना तेज से नहीं जा सकते जैसा आत्मा है. क्यों? पूर्वमर्षत, ये पहले ही जाके बैठ गया होगा. इसके गति जो है, आत्मा की गति जो है वो सबसे पहला है. आप सोचने से पहले ही वो पीछे बैठ गया है, सोचना भी नहीं सकता उसके बारे में कुछ. इट इज द प्रीसपोजिशन इवन ऑफ योर थॉट एंड फीलिंग. सो यू कैन नॉट थिंक इट बिफोर यू स्टार्ट थिंकिंग, इट इज देयर बिहाइंड इट. इसलिए न ब्रह्मांड के देवता लोग, न पिंडांड की इंद्रिय और मन इसके बराबर दौड़ सकते हैं. नहीं न देवा आपुनवन, देवता न आपुनवन, न प्राप्त कर सकते इसको. इसके साथ साथ पहुंच नहीं सकते कहीं भी जाके, क्योंकि ये सर्वांतर्यामित्व के कारण पहले से ही सब जगह है. इससे आगे कौन जा सकता? तद्धावतोन्यान अत्येति तिष्ठत. ये लोग दौड़ते दौड़ते वो खड़ा है बेटा. ये देवता लोग इंद्रिय मन इत्यादि दौड़ते हैं बिजली के माफक किसी जगह जाके पहुंचने के लिए, लेकिन ये बिल्कुल हिलता नहीं, ऐसे ही बैठ गया. बैठ के ही इनसे आगे चले गए, बिना हिलते, बिना चलते, बिना कहीं जाके ये दौड़ने वालों से आगे जाके बैठ गए. तद्धावतः अन्यान अत्येति तिष्ठत. तिष्ठत माने बैठते ही, बिना हिलते ही. अत्येति उनके आगे चले गया. तद्धावतः दौड़ने वालों से. तस्मिन् अपो मातरिश्वा दधाति. यहां व्याख्याकार बोलते हैं मातरिश्वा का अर्थ है हिरण्यगर्भ, महाप्राण. मातरिश्वा माने वायु है, प्राण. मातरि श्वयति, मातरिश्वा जो आसमान में चलता है वही मातरिश्वा होता है, मतलब वायु है. यहाँ वायु का अर्थ है महाप्राण, हिरण्यगर्भ, ऐसा अर्थ निकालते हैं व्याख्याकर्ता. ये हिरण्यगर्भ सृष्टिकर्ता जो है इस आत्मा के आधार पर हरेक नियम को चलाते हैं. इस सृष्टि में, ये सृष्टि में हर एक चीज नियम से चलता है. अपो मातरिश्व, अपहा मैंने कर्म, इधर क्रिया, सृष्टि क्रिया, स्थिति क्रिया, संहार क्रिया, ये सबको अप. ये हिरण्यगर्भ सृष्टि स्थिति संहार कार्य को नियमित रूप से हरेक स्थल में सृष्टि में करते हैं. ऐसे नियम कहीं भी दिखाई नहीं देगा आपको जैसे सृष्टि में है. बड़ा सिस्टम है, मैथमेटिकल सिस्टम. ये इतना सिस्टम होने का कारण क्या है? ये क्यों इतना नियम से चलता है? क्योंकि इसके आधार जो है, इस सारी सृष्टि की आधारभूत शिला जो है, ये महान एक अखंडित सत्ता है. जितने भी खंडित पदार्थ आपके सामने दिखाई देते हैं सृष्टि प्रपंच रूप में, इसके आधार अखंड सत्ता है. इसमें विभाजन कभी नहीं हो सकता. विभाजित चीजों की आधार अविभाजित अखंड सत्ता है. अंडरनीथ द मल्टीप्लिसिटी ऑफ वैरायटी यू हैव गॉट द सिंगलनेस ऑफ यूनिटी. देखिए हमारे शरीर की, देखिए आप सृष्टि की बात छोड़ो, कितना नियम है, सिस्टम है शरीर. क्या कोऑपरेशन है शरीर के अंदर, कितने कितने अंग प्रत्यंग हमारा है. एलिमेंट्री कैनाल है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, फेफड़ा है, हार्ट है, दिमाग है,
नसें हैं, स्नायु है, अलग अलग चीजें हैं, लेकिन इनका सिस्टम क्या देखो भाई। द मोस्ट मिराक्युलस थिंग इन द वर्ल्ड इज ह्यूमन बॉडी। इतने मार्वलस सिस्टम ऑफ वर्किंग, कभी नहीं रोक के, कभी रुकता नहीं हो, वो खराब ही नहीं होता, उसका रिपेयर घड़ी घड़ी नहीं करना पड़ता है, वो शुरू से जन्म से मृत्यु तक बड़ा सिस्टम से चलता है। लेकिन इतना सिस्टम से जाने चले कारण क्या है? कारण एक चीज है अंदर, नियामक, वही हमारे अखंड चैतन्य है। शरीर के अंदर एक अखंडित चैतन्य रहने की वजह से ये अखंडित रूप से नियम चलता है हमारे शरीर में। अगर वो खंडित चैतन्य होता तो ऐसे नियम नहीं चल सकता। यही चैतन्य विश्व में भी है, बाहर भी है, ब्रह्मांड में, जो ब्रह्मांड में है, जो पिंडांड में, और ये जो पिंडांड में है सो ब्रह्मांड में भी है। इसलिए शरीर जैसे नियम विश्व प्रपंच में भी दिखाई देता है। हिरण्यगर्भ सृष्टिकर्ता महाप्राण जो है हर एक चीज को अपना अपना स्थान पर ठीक ढंग से रखा है। इसके आधार पर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ठीक नहीं है तो ये स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा? सब गट तितर पितर हो जाए, गड़बड़। सेंटर बहुत पावरफुल होना चाहिए, बड़ा सिस्टम से चलना चाहिए, तब उनके अंग भी अच्छी तरह से चलेगा। सेंट्रल फाउंडेशन जो है वो महत्त्व परब्रह्म, जो बात ही नहीं करता है और देखने से ऐसा मालूम होता है कि कुछ करता भी नहीं, लेकिन वो सब कुछ वही है। उनकी सत्ता और क्रिया एक ही है, ये बात कभी भूलना नहीं चाहिए। ईश्वर की क्रिया और सत्ता एक ही है। हमारे माफी दौड़ने की नहीं जरूरत पड़ता उनको। उनकी स्थिरता, महत्ता, सर्वांतर्यामित्व, यही महान क्रिया है। ऐसी अनंत शक्तिमत तत्व के आधार पर ये सारी सृष्टि चल रहा है। हम भी उसी के अंग है, भाग है, उसी में सम्मिलित है। ऐसी महान आश्चर्य, अत्यंत आश्चर्यजनक वस्तु आत्मा परब्रह्म जो है ईश्वर, इनके आधार पर सब कुछ चलता है। यद्यपि ऐसे आप सोचो कि वो कुछ करता नहीं है, हर एक चीज वही करता है। जो न करने वाला है वही सब कुछ करने वाला है। अनेजदेकं मनसो जीवियो नैनद्देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षते तद्धावतो ज्ञान अत्येति तिष्ठति तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति तदेजति। अनेजत बोल दिया पहले, अनेजत माने न हिलता, इधर बोलता तदेजति, हिलता भी है, बहुत जोर से जाता है। नहीं जति, ना चलता भी है, दोनों बात थी। ऑल कॉन्ट्रडिक्शंस are reconciled in God. The highest reconciliation of all contradictions is God Himself. That is the synthesis of all thesis and antithesis, as the philosophers say. सब कुछ वहां सम्मिलित रूप में, सुंदर रूप में दिखाई देगा। जितने भी खराबी है, गंदगी है, गड़बड़ी है, वो सब उधर अच्छा दिखाई देता ईश्वर में। कोई गड़बड़ी नहीं उधर, ना कोई खराबी चीज है, ना कोई कुरूपी है, सब सुंदरता पूर्वक है, ना कुछ नश्वर है, सब अमर है। तदेजति तन्नई जति, बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन ये मंत्र बताता है। वो चलता भी है, न चलता भी है, दूर भी है, नजदीक भी है। तद्दूरे तद्वंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तद सर्वस्यास्य बाह्यता, अंदर भी है, बाहर भी है। कौन समझ सकता है इसको? वो चलता बिल्कुल नहीं, क्योंकि वही सब कुछ है। आकाश कहां चलेगा? जहां जहां वो चलना चाहता है वहां अपने आप ही है, तो चलना कैसे? यू आर देयर वेरेवर यू वांट टू मूव, हाउ कैन यू मूव? इसलिए कहता है वो चलता नहीं है, स्थिर है। नहीं जति तदेजति चा, सृष्टि रूप, सृष्टि के दृष्टिकोण से वो चलता भी है। एम्पिरिकली इट मूव्स एंड ट्रांसेंडेंटली डज नॉट मूव। और अंदर बाहर दोनों जगह है, तो दूर और नजदीक दोनों है।
तो दूर है, इंद्रियों के दृष्टि से बहुत दूर है, मन के विचार से वो अत्यंत दूर है। तो इसको उदाहरण रूप में बताने के लिए महर्षि वशिष्ठ बताते हैं। ये वशिष्ठ ये सनकादि सृष्टि मुनि जो है वो सृष्टि के प्रारंभ में ये विश्व का माप करना चाहते थे, ये विश्व कितना लंबा चौड़ा ये देखेंगे। अभी बोलते हैं सृष्टि के समय में चल गया वो उनको ये उसके अंत देखने के लिए विश्व का, वो अभी भी चलते 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 अभी भी चल रहे हैं, बोल रहे हैं वो अंत नहीं पाया, आज भी चलते हैं, इतने दूर है। और ये इंद्रिय क्या पहुंचे, वो कहाँ पहुंचे हुए, इंद्रियों की दृष्टि से बहुत दूर है, लेकिन वास्तविकता में सबसे नजदीक वही है। आपसे आपका सबसे बड़ा प्रिय मित्र वही है। अत्यंत निकटतम चीज कौन सा है? आत्मा है। और अत्यंत दूर कौन सा है? आत्मा ही। दूर है तद्वंती की, चलता भी है, न चलता भी है, दूर भी है, नजदीक भी है। तद अंतरस्य सर्वस्य, सबके अंदर गूढ़तम, एटम इलेक्ट्रॉन के अंदर भी बैठा हो, इतना गहरी चीज है। और सबसे बाहर ब्रह्मांड से भी बाहर है, अत्यतिष्ठ दशांगुलो, अंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य वाक्यतः। ये सब उपलक्षण मात्र है। उपलक्षण माने एक उदाहरण है। कहने का तात्पर्य यही है कि उसके सिवाय और कुछ है ही नहीं। इतना कहने के वास्ते अलग अलग रीति से ये मंत्र हमको सिखाता है। बड़ा से बड़ा भाई, छोटा से छोटा, स्थूल से स्थूल है, सूक्ष्म से सूक्ष्म, बड़ा से बढ़िया से बढ़िया है। इसका तात्पर्य इतना ही है। जो भी चीज दिखाई देता है, यद्यत् पश्यति चक्षुर्भ्याम तत्तद् आत्मेति भावयेत्, आंखों से जो भी दिखाई देता है, कानों से सुनाई देता है, ये सब चीज उसी का आकार, उसी का शक्ल, उसी का स्वरूप। सत्ता एक है और इसके अंदर किसी प्रकार की भेद हो नहीं सकता। सजातीय, विजातीय और स्वगत भेद, तीन प्रकार के भेद होते हैं। ये तीनों भेद इसमें नहीं। सजातीय भेद, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से अलग है, ये सजातीय भेद है। जाति है कि सब मनुष्य जाति है, लेकिन आपस में अलग अलग है। आपसे हम अलग है, हमसे आप अलग है, लेकिन ऐसा भेद उधर नहीं, सजातीय भेद नहीं होता। विजातीय भेद माने मनुष्य से पत्थर अलग है, अलग जाति की वस्तुओं में फर्क, लेकिन ऐसी इस प्रकार की कोई भेद नहीं होता। स्वगत भेद माने अपना अंग के अंदर ही दाएं हाथ से बाएं हाथ अलग है, नाक से कान अलग है इत्यादि, शरीर के अंदर ही भेद, ऐसे भी वो भी नहीं होगा। Neither internal distinction nor external variety is permissible in the Supreme Being. Hari Om Tat Sat. भगवान की जय।